हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आप जान लीजिए उस नेपाल के बारे में अपडेट जो चीन के इशारे पर भारत से दुश्मनी बढ़ा रहा है। लेकिन क्या वाकई वहां की आम जनता भी यही चाहती है? हमारी सहयोगी निधि श्री झा की रिपोर्ट आपको बताएगी चीनी सरकार के इशारे पर नेपाल सरकार कैसे भारत के खिलाफ व नेपाल के लोगों को भड़का रही है, लेकिन खुद के ही खिलाफ समीकरण बिगड़वा रही है। सत्ता और चीन के बीच फंसी नेपाल की जनता। हम सबसे पहले चूज करेंगे इंडिया। हम लोग भारत की तरफ चूज करेंगे। भारत तो हमेशा दिल में है और दिल में ही रहेगा। दिल में तो भारत है। दिल में तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया हो जाए। कि दिल में क्या बसता है? मुझे इंडिया। जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहा नेपाल का निजाम। चावल भी 2 किलो किनना पड़ेगा तो हम इंडिया से ही ले जाते हैं। दवा लाने के लिए हम लोग इंडिया जाते हैं। जोड़ने का काम कोई नहीं करता, तोड़ने का काम हर कोई करता है। ये नहीं है कि संबंध से फर्क पड़ेगा, हर चीज से फर्क पड़ जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा से नेपाल के लोगों ने की मन की बात। नेपाल की जनता ने नमक से नमक हलाली तक सब कुछ बताया। विवाद के बीच न तो नेपाल के लोगों की दाल गल रही है और न चावल पीले हो रहे हैं। दवाओं के पर्चे पर नाम है पर दवा नहीं है। समझिए कैसे नेपाल में बिन भारत सब सून है। निधि श्री झा से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा नेपाल के सर्लाही जिले के फेनहारा गांव पहुंची ताकि चीन की चालबाजियों में फंस चुके नेपाल के निजाम को उनके आवाम की आवाज सुनाई दे। जो नमक होता है ना, नमक भी इंडिया का ही खाते हैं। इंडिया से ही आता है नमक। यहाँ जितना भी तराई में जितना भी आदमी है वो सब इंडिया से ही जीता है। जो मिल रहा है वो 5 गुना महंगा है। 15 रुपए किलो का नमक 60 रुपए किलो तक पहुंचने का दावा है। लेकिन नेपाल की सरकार अभी भी जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही। कोई सामान लेना भी होता है, जैसे धागा, छोटा सा धागा है तो नेपाल में जाते तो 7-8 रुपया में मिलता है, इंडिया में जाते तो 3 रुपया में। तो जैसे हमारे गाँव सिलाई भी है तो इंडिया में यहाँ पे बैठे तो 400 ऐसी मिलता है, नेपाल में 500 नेपाली मिलता है। तो हम लोग कैसे जिएंगे? लेकिन अब नेपाल की सरकार का ताना बाना चीनी धागे से बुना जा रहा है जो नेपाल की जनता को चुभ रहा है। पर सरकार चीनी चादर में ठग चुकी है। चाइनीज सामान से तो हमारा कुछ सहूलियत है नहीं, जैसे इसलिए कि चाइना को हम कुछ जानते ही नहीं है तो हम चाइना के नाम क्यों लूं? नेपाल से हमारा जो संबंध है, जो हमारा खाना भी, चावल भी 2 किलो किनना पड़ेगा तो हम इंडिया से ही ले जाते हैं। तो चाइना तो हम नहीं जा सकते, काठमांडू थोड़ी जा सकते, पहाड़ टप कर थोड़ी जा सकते। इसलिए कि हमारा ये दोनों है तो हम यहाँ पर चल कर जा सकते, फिर चाइना में नहीं जा सकते, इसलिए कि हमारा चाइना से कोई संबंध नहीं है। नेपाल के लोग चीन से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनको मध्यदेशी या ठेठ में मधेशी कहते हैं, ये चीन के मुकाबले भारत से इनकी संस्कृतियां ज्यादा मिलती हैं। रहने का ढंग हो, खाने पीने का ढंग हो, भाषा हो, ये सब कुछ भारत से मिलता है। और ऐसे में जब नेपाल और भारत के बीच तलखियों की खबरें आई तो सबसे ज्यादा ये लोग ही उदास दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका घर नेपाल में है, ये नागरिक नेपाल के हैं, लेकिन दिल में भारत जरूर बसता है। और ऐसे में सवाल ये है कि अगर चीन और नेपाल के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और इससे भारत को नुकसान होता है तो इनके दिल से आखिर भारत को कोई कैसे निकाल सकता है?